माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के आवास पर शिक्षकों का धरना प्रदर्शन शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। यह प्रदर्शन ऑफलाइन स्थानांतरण फाइल के अनुमोदन को लेकर किया जा रहा है। प्रदेश भर से पहुंचे शिक्षकों ने सरकार की नीति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि केवल ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया लागू करनी थी तो फिर ऑफलाइन आवेदन क्यों मंगवाए गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि शासन की ओर से पारदर्शिता के नाम पर ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई, लेकिन ऑफलाइन आवेदन लेकर शिक्षकों को गुमराह किया गया। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य शिक्षकों से भी एकजुट होकर मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने की अपील की। गुरुवार को मंत्री गुलाब देवी ने धरनास्थल पर पहुंचकर शिक्षकों से बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा था कि शासन ने ऑफलाइन आवेदन पर पूरी तरह रोक लगा दी है और केवल 7 जून से 27 जून के बीच ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों के ही स्थानांतरण किए जाएंगे। मंत्री के इस जवाब से असंतुष्ट शिक्षकों ने शुक्रवार को भी धरना जारी रखा और नारेबाजी की। धरना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल और पीएससी के जवान तैनात किए गए। बावजूद इसके शिक्षकों का उत्साह कम नहीं हुआ और वे लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते रहे। आंदोलनरत शिक्षकों ने कहा कि वे न्याय मिलने तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। प्रकरण में सारी जानकारी आपको सर ने दी कि अभी इस बार आदेश निकाल दिया गया है पहले ही कि अगले सत्र से ऑनलाइन ट्रांसफर ही होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे। इस सत्र के लिए हमारे पास ऐसा कोई भी आदेश नहीं था। हर बार जैसे ऑफलाइन फाइलें आगे बढ़ाई जाती थी वैसे ही बढ़ाई जा रही थी। हम सभी ने ऑफलाइन फाइल जमा की और उसके बाद अचानक से 7 तारीख को एक शासनादेश आ जाता है कि आज तक की जितनी ऑफलाइन फाइल है वो मंत्री जी के अनुमोदन के बाद मान्य होंगी। उसके अलावा आगे जो भी अप्लाई करना चाहता है वो ऑनलाइन करेगा। बट हमने बड़ी ही मशक्कत से बहुत मुश्किल से फाइल्स आगे बढ़ाई थी, जिसकी वजह से अब हमारे पास ऑनलाइन के लिए जाने का ऑप्शन नहीं था। दूसरी चीज है ऑनलाइन में हमारे जिले में कोई विद्यालय भी नहीं था। तो हालांकि विद्यालय हमारे जिले के पास में लखनऊ के लिए मैंने ऑनलाइन आवेदन भी किया, लेकिन ऑनलाइन आवेदन में मेरी फाइल इसलिए रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि आपकी ऑफलाइन फाइल चल रही है। ऐसा मेरे साथ नहीं कईयों के साथ हुआ। आप किस जनपद से आई हैं? किस जनपद से आई हैं? मैं हरदोई जनपद से हूँ और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ चूंकि उनकी ऑफलाइन फाइल ऑलरेडी चल रही थी, बीच में अचानक से एक आदेश आ जाता है और पहले की प्रक्रिया बंद करके एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। आपके मंत्री जी से बात हुई? मंत्री जी ने हम सबसे कलेक्टिव बात की है, व्यक्तिगत कोई मेरी बात नहीं हुई है। क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया है? मंत्री जी ने यही बोला है कि अभी तक वो बराबर आश्वासन दे रहे थे। लिखित में भी हमारे पास आश्वासन है और मौखिक भी बहुत सारे आश्वासन हुए जिसकी वजह से हम आज तक रुके हुए हैं। और आज फिर एक आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका अगले सत्र में होगा। जब आप अपने लिखित आश्वासन पे कार्य नहीं कर रहे हैं, अपने शासनादेश को फॉलो नहीं कर रहे, तो हम कैसे मान लें कि आप अपने मौखिक आश्वासन को फिर से मान लेंगे। हमने बड़ी मशक्कत के साथ, जैसा कि सर ने बताया कि 7 जगह से फाइलें पास कराई है। 1 साल का मेरा बच्चा 6 महीने से दूध को तरस रहा है। 1 साल का बच्चा घर छोड़ के आई हूँ मैं किस तरह से। धरना कब तक जारी रहेगा, कब तक बैठे रहेंगे आप? हम यहाँ जो भी नाम दिया अनशन पर है, कब तक रहेंगे? हम लोगों ने कुछ भी खाया पिया नहीं है जब तक स्थानांतरण सूची